वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। सोनम वांगचुक ने अपील की कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे जंतर मंतर का। कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप ने भी औपचारिक तौर पर तो कम से कम यही कहा सार्वजनिक रूप से कि हम लोग गांधी के देश में हैं और आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आंदोलन में हिंसा अंदर तक पेवस्त हो गई है। अराजकता भी उस आंदोलन के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। दोनों चीजें सच है। कल रात में जो हुआ दिल्ली के दो अलग हिस्सों में, आंदोलनकारी जिस तरह से पुलिस पर झपटे, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी घायल हुए। आंदोलनकारी हाथ में डंडे लिए हुए थे, बोतलें लिए हुए थे, पत्थर लिए हुए थे। ये स्थिति भयावह है। नीट शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छी बात है। सारी परीक्षाएं पवित्रता के साथ हो, शुचिता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, ये बहुत आवश्यक है। ठीक बात है। सरकारों की जिम्मेदारी, जवाबदारी तय होनी चाहिए राज्य से लेके केंद्र तक, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हाथ में लाठी और बोतल और पत्थर लेकर सड़क पर अराजकता फैलाई जाए। इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए। कल तो कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था, कोई तात्कालिक घटना भी नहीं घटी थी जिसके विरोध में ये तथाकथित आंदोलनकारी उग्र हो गए। इसका मतलब है जंतर मंतर के आंदोलन के भीतर अराजकता प्रवेश कर गई है, अच्छे से घुल मिल गई है। अब उसको अलग करना मुश्किल है कि कौन आंदोलनकारी है और कौन अराजक तत्व है, कौन शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में है और किसके मन में हिंसा है। ये तय करना अब किसी के बस की बात नहीं। ये जान लीजिए, मान लीजिए, लिख लीजिए। कौन स्कैनर लगाएगा किसके मन में? कैसे स्कैनर लगाया जा सकता है किसी के मन में कि वो जंतर मंतर हिंसा करने आया है, अराजकता फैलाने आया है, या रघुपति राघव राजा राम गाने आया है? नहीं ना। वो गाली गलौज करने आया है या सभ्य भाषा में अपनी मांग रखने आया है? कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा जंतर मंतर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। जंतर मंतर का शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये आंदोलन देश के लिए समस्या पैदा करेगा। मेरी बात को गौर से सुनिए। ये आंदोलन अगर ऐसे इसी स्वरूप में, इसी फॉर्मेट में राज्यों में चला गया तब क्या स्थिति बनेगी? राज्य राज्य हिंसा होगी, राज्य राज्य तनाव होगा, राज्य राज्य अराजकता होगी, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। वांगचुक साहब कह रहे हैं कि नहीं, शांतिपूर्ण रहो। कल वांगचुक मांग कर रहे थे कि 20 तारीख को जो संसद मार्च में जो अराजकता हुई उसके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए आंदोलनकारियों के खिलाफ, उनको वापस ले ले सरकार और किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। और कल ही आंदोलनकारियों ने दिल्ली पुलिस को फिर ठोक दिया, बोतल से, पत्थर से, लाठी से, डंडे से। और अगर आत्मरक्षा में पुलिस गोली चला दे तो क्या स्थिति बनेगी? पूरे देश में एक नया तनाव पैदा हो जाएगा। सोचकर देखिए एक क्षण के लिए कि आप पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, और आप पर हमला हो जाए और आप आत्मरक्षा में गोली चला दे, तब क्या होगा? आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार तो है पुलिस के पास। फिर क्या स्थिति बनेगी देश में? क्या उस साजिश की ओर धकेला जा रहा है देश को? क्या पुलिस को उकसाया जा रहा है कि हम आप पर वहां तक हमले करेंगे जब तक आप जवाब में गोली ना चला दो, और गोली चला दो तो हमारा काम बन जाए?
क्या इसकी प्रतीक्षा की जा रही है कि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि पुलिस गोली चलाने को बाध्य हो जाए और उसके बाद पूरे देश भर में एक नए किस्म का नैरेटिव गढ़ दिया जाए? ये बड़े खतरे हैं। इन खतरों को जहन में रखिए। ये देश के सामने खतरे हैं, पार्टी के नहीं। पार्टियां छोटी चीज है, देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें रहेंगी जाएंगी, हारेंगी जीतेंगी, लेकिन देश रहेगा। देश रहना भी चाहिए, लोकतंत्र रहेगा और लोकतंत्र रहना भी चाहिए। सोच लीजिए क्या चुनना है, अराजकता या लोकतंत्र? लोकतंत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का अक्षुण्ण सम्मान होना चाहिए, सर्वोच्च स्तर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अराजकता का स्थान नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। बस इतनी सी बात देश को समझनी है, नेताओं को समझनी है, पक्ष के लोगों को समझनी है, विपक्ष के लोगों को समझनी है, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनको भी समझनी है और जो नहीं बैठे हैं उनको भी समझनी है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब विकल्प क्या बचते? मेरी समझ कहती है कि एक जो बड़ा विकल्प है मोदी जी के सामने वो तो ये है कि वो सरकार सोनम वांगचुक को साधे, और वांगचुक ने जो एक मूल मांग रखी है कि किसी भी आंदोलनकारी के विरुद्ध कोई एफआईआर या कोई भी पुलिस कार्रवाई का काम नहीं हो, उसका सरकार एश्योरेंस दे और वांगचुक साहब की भूख हड़ताल खत्म करा दे। वांगचुक साहब से एक अपील जारी करवा दे कि भाई सब लोग अब अपने अपने घर को जाए, तो सरकार को एक नैतिक संबल मिल जाएगा। लेकिन वांगचुक जी का फास्ट खत्म होना चाहिए। सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कल मुझे लग रहा था कि शायद जब जगत प्रकाश नड्डा 8:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मुझे लगा शायद नड्डा ये अनाउंस करेंगे कि सरकार ने वांगचुक का कहना मान लिया है, लेकिन नड्डा ने अभी उसको टाल दिया। मुझे लगता है एक विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प मुझे लगता है वो कठिन है, लेकिन विकल्प है। होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, लेकिन विकल्प तो है कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर दें या मंत्रिमंडल से कुछ समय के लिए विदा कर दें प्रधानमंत्री, और इस सारी स्थिति को एक झटके में एक सिंगल स्ट्रोक में संभाल लें। ये भाजपा इस मोह से परे हो जाए कि क्या मैसेज जाएगा, कौन जीता कौन हारा, छोड़ दे। लेकिन तत्कालिक तौर पर ये पूरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। भाजपा एक बड़े चक्रव्यूह से बाहर आ जाएगी। फिलहाल इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प मुझे नहीं दिखता जो इस वक्त प्रधानमंत्री के हाथों में हो। ये तर्क जो पहले भाजपा के रणनीतिकार दे रहे थे कि हम आंदोलन पर फोकस नहीं करेंगे, हम उनको उनकी गति से चलने देंगे, खुद ही खत्म हो जाएगा आंदोलन, वो तर्क टाए टाए फिस हो गया। उस तर्क को तर्क जमीन पर उल्टा गिरा आके। इससे सिद्ध हुआ कि भाजपा के रणनीतिकारों की रणनीति और क्राइसिस मैनेजमेंट दोनों फेल हो गए, दोनों नाकाफी थे। ना रणनीति काम आई, ना क्राइसिस मैनेजमेंट काम आया, और वो समस्या की ग्रेविटी का अंदाज भी नहीं लगा पाए भाजपा के पॉलिटिकल मैनेजर्स। वो ये भी नहीं जान पाए कि समस्या कितनी बड़ी हो सकती है ना, वहां तक उनकी दृष्टि ही नहीं गई। संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझ पाए कि आंदोलन ऐसा भी हो सकता है। ये उनके स्तर पर हुई चूक है। पॉलिटिकल लोगों को पास वैसी नाक होनी ही चाहिए जो वक्त से पहले सूंघ ले कि क्या तस्वीर बनने वाली है, क्या स्थिति रहने वाली है। भाजपा के पास नेताओं की कमी नहीं, बल्कि मैं तो कई बार हास्य में कहता हूं कि भाजपा की समस्या ये है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा नेता है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल मैनेजर इतना सक्षम नहीं निकला जो ये अंदाज लगा ले कि जंतर मंतर पर जिस धरने को वो अनुमति दे रही है सरकार, वो धरना उसके गले में फंस जाएगा आकर। कोई नहीं समझ पाया, ये चूक है।
कल मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने नितिन नवीन ने सारे महासचिवों को बुलाया, 2 घंटे बैठक हुई, 3 घंटे बैठक हुई, हाहाकारी बैठक हुई, सारी बातें ठीक है, लेकिन बैठक से निकला क्या? कोई समाधान निकला क्या? नहीं। कोई तस्वीर बदल रही है क्या? नहीं। जंतर मंतर खाली हो रहा है? नहीं। तो ठीक है, फिर तो बैठक बैठक ही है। बैठक परिणामप्रद होनी चाहिए, नतीजा दे। सिर्फ बैठक हो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। बैठक से निकला क्या? क्या बैठक से कोई ऐसा रास्ता निकला जो सरकार के मौजूदा संकट को कम कर दे, जो सरकार के राजनीतिक नुकसान को थाम ले? नहीं निकला। इसलिए अभी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में भी कोर्स करेक्शन करना होगा। इससे कम पर अभी तो कम से कम कोई रोशनदान खुलता जंतर मंतर पर नहीं दिख रहा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।